देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे ड्राइवर के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए जन सेवा ड्राइवर पार्टी द्वारा मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही टोल टैक्स में 50% तक कटौती की जाए, इसकी भी मांग की गई। इसके अलावा बीमा परमिट व सभी कागजात की अवधि 6 महीना बढ़ाई जाए। ड्राइवर के वेतन भत्ते निर्धारित हो उसी समय पर मिले और उसकी व्यवस्था की जाए। मध्य प्रदेश व राजस्थान के सभी आरटीओ चेक पोस्टों पर ट्रक ड्राइवरों से की जा रही अवैध वसूली के प्रति तत्काल संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए एवं अवैध वसूली को तत्काल बंद कराने की कृपा करें। साथ ही ये भी मांग की गई कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में किसी भी ड्राइवर व गाड़ी को थाने में बंद न किया जाए। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी व घरेलू गैस के दामों को कम किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे दल की मांग है कि ड्राइवर भाइयों के लिए ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए। इन प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। प्रवीण आर तिवारी, जन सेवा ड्राइवर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आने का क्या उद्देश्य है? दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारा यही एक उद्देश्य है कि हम देश में ड्राइवर आयोग का गठन हो। दुर्घटना होने पर ड्राइवर को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राहत कोष से तत्काल सहायता मिले। देश भर के आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस पर जो है जो चालान के नाम पर डिजिटल लूट मचा रखा है, उस पर रोक लगे और ड्राइवरों के वेतन और भत्ते सरकार निर्धारित करे और उन्हें समय से मिले, ऐसी व्यवस्था करे। किससे कर रहे हैं ये हम आदरणीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से ये मांग हमने रखी हुई है, उनके सामने हमने आवेदन भेजा हुआ है। आपने अपनी संस्था को पार्टी में बदला है, आगे चुनाव लड़ने की क्या रणनीति है आप लोगों की? बिल्कुल, हम अपने जो है ड्राइवरों को सड़क से सत्ता की तरफ ले जाएंगे कि आज 75 साल से वो सड़क पर ही रहे हैं, अब सत्ता पर चलने की उनकी जो है बारी आ गई है और हमारा एक ही नारा है, एक बार ड्राइवर सरकार। अब ड्राइवरों ने ठाना है कि ड्राइवर जन सेवा ड्राइवर पार्टी को सरकार बनाना है। कितनी क्या सीटों पे आपको लग रहा है आप कि जनता जुड़ेगी आपके साथ? बिल्कुल, हमारे ड्राइवर भी इसी जनता में से आए हुए हैं। क्या मैनिफेस्टो है जिससे कि जनता आपके साथ जुड़े? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही हमारा भी मैनिफेस्टो है। और ड्राइवरों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए कल्याणकारी योजना बने, यही हम चाह रहे हैं और यही हमारी पार्टी करेगी। प्रदेश के अंदर 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना है। बाकी आने वाले समय में पंजाब के अंदर भी चुनाव है, तो हमारे जो प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं बलवंत जी भुल्लर जी, उनके मार्गदर्शन के साथ पंजाब में भी चुनाव में हम हिस्सा लेंगे, या जो किसान पार्टी बने या जो भी पार्टी है उनके साथ में जो है वहाँ पर मिल करके चुनाव लड़ सकते हैं। देखो जी, पद तो बाद की बातें हैं। पहले प्रवीण भाई ने जो शुरुआत करी है, तो उस शुरुआत को हम सपोर्ट करने के लिए आज दिल्ली पहुँचे हैं। और अभी आपने एक सवाल पूछा था कि पब्लिक जो आपका क्यों साथ देगी या नहीं देगी। आपको याद होगा कि जब कोविड आया था तो उस पब्लिक को फल, सब्जियां, दूध पहुंचाने में हमारे ड्राइवर भाइयों का सहयोग रहा था, हमारे ट्रक वाले भाइयों का। उसके बाद जो लॉकडाउन लगा था, कोई पब्लिक हिमाचल की यहाँ फंस गई थी, कोई पंजाब की, कोई दिल्ली, राजस्थान की, उनको उनके घर तक पहुँचाने का काम किन्होंने किया था? हमारे ड्राइवर ने, हमारे टैक्सी वालों ने किया था। रही बात सड़क से जो सत्ता की ओर एक नारा जो दिया गया है, आपने देखा होगा कि हमने दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार बनाई। 5 साल केजरीवाल टैक्सी के पीछे, ऑटो के पीछे एक इनकलाब लेकर के हम उनके पीछे चल पड़े। लेकिन बाद में क्या मिला हमें? 8 साल का जो परमिट था वो 5 साल में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह जब देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो हमें अपना विकास अभी तक 7 साल में होता हुआ नज़र नहीं आया। 8 सितंबर 2018 को देश की पार्लियामेंट में डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ने एक आवाज़ उठाई थी, हमारी मांग को पार्लियामेंट में नितिन गडकरी जी के समक्ष रखा था। तो गडकरी जी ने उसके ऊपर एक बयान दिया था कि ऑन रिकॉर्ड वीडियो में कि हमने इस पे 3 मेंबरी कमेटी बना दी, जिसमें वो एक खुद लीड कर रहे हैं, साथ में पीयूष गोयल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो, और साथ में दामले साहब जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है। तो अभी तक 3 साल गुजर गए हैं और अभी तक उस कमेटी ने कोई भी ड्राइवर के परिवार को सुरक्षित करने की कोई भी उन्होंने रिपोर्ट जो है सरकार को नहीं भेजी है। सर, आप ड्राइवरों की समस्याओं की बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को आप कैसे हल करेंगे एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर? मैं सर उसी बात पे भी आ रहा हूँ।
उसके बाद में देश के अंदर 125 करोड़ ट्रक चलता है और एक ट्रक के ऊपर 2 ड्राइवर चलते हैं, तो आप ये गिनती लगा लो कि 2.5 करोड़ के ऊपर पहुंचती है। एक हेल्पर साथ में चलता तो ये गिनती कहाँ चलती है, और उसके साथ अगर उसके 4 फैमिली वोटर हैं तो इसकी यही ताकत हम ड्राइवर को आने वाले टाइम में दिखाना चाहते हैं। आपने अभी सवाल किया था कि ड्राइवर को मसले हम कैसे हल करेंगे। देखो जी, अभी तो शुरुआत हुई है और बच्चा जब पैदा होता है तो धीरे धीरे आगे उठता है, गिरता है, चोटें लगती है, फिर वो समझ आती है, फिर वो चलता है, पढ़ता लिखता है, फिर कुछ बनता है। तो हम भी सड़क पे बहुत 75 साल से घूम रहे हैं, हमें पता है कि कहाँ पर आरटीओ लूट रहा है, कहाँ डीटीओ लूट रहा है, कहाँ पुलिस लूट रही है। वो चीज़ों को हम, अपने दर्द को हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आज ऐसे ही कुछ पार्टियाँ भी बनी थी, कोई यादव को लेके पार्टियाँ बनी, कोई दलित को लेके पार्टियाँ बनी, कोई महिला मोर्चा बना, कोई किसान मोर्चा बना, कोई अपने मिनॉरिटी के कमीशन बने, पर ड्राइवर का देश के अंदर कमीशन क्यों नहीं है, जबकि इसकी संख्या 10-12 करोड़ है ड्राइवर के देश के अंदर। इनका भी एक ड्राइवर योग बनना चाहिए, सारथी योग बनना चाहिए। और ये एक बड़ा सम्मानित एक लफ्ज़ है ड्राइवर जो है, इसको सारथी का नाम दिया गया। श्री कृष्ण भगवान उन्होंने भी एक बार अर्जुन जी का रथ चलाया था ड्राइवर बन के और महाभारत जीती थी। तो हम भी शायद, आपको भी लग रहा है ऐसे आप भी रण जीतेंगे? बिल्कुल जी, सोच होनी चाहिए बंदे के अंदर। और अगर ड्राइवर होते हुए हम रोड सेफ्टी पे काम कर सकते हैं, अगर हम ड्राइवर होते हुए अपनी मांग को पार्लियामेंट में उठवा सकते हैं, अगर हम ड्राइवर होते हुए कोरोना में काम कर सकते हैं, जिस पब्लिक की हम सेवा 75 साल से कर रहे हैं, तो एक बार हमारा अगर मैसेज, अगर हम किसी के पोस्टर अपनी गाड़ियों के पीछे लगा सकते हैं तो अपनी पार्टी का क्यों नहीं। सो भाई ने शुरुआत करी है, हम साथ देंगे। जितनी भी देश के अंदर यूनियन है, क्योंकि हर कोई तीसरे दिन नई यूनियन बना लेता है, उससे कोई मसला हल नहीं होता हुआ नजर आते हुए देख के प्रवीण भाई ने ये पार्टी का गठन किया है। सभी देश के ड्राइवरों को, सभी पार्टियों को और सभी जो छोटे मोटे दल हैं उनको और सभी समाज सेवी लोगों को, पब्लिक को साथ में लेके हम भी एक पार्टी चलाएंगे, बनाएंगे। पहले हमने गाड़ियाँ चलाई, अब हम देश चलाने की तरफ सोचेंगे।